सो टैली पार्ट 6 मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम देखने वाले टैली के अंदर इस बार सिक्योरिटी कंट्रोल। अभी तक हम टैली के अकाउंट की तरफ नहीं बढ़े हैं, टैली की पूरी डिटेल्स ले रहे हैं। टैली कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स आपको होनी चाहिए एक टैली सॉफ्टवेयर ऑपरेटर को, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसमें आपको सिक्योरिटी कंट्रोल में बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए जब आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर है टैली के, या फिर आप चाहते हैं कि आपका काम मतलब लोगों में बांट दिया जाए, एक ही कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग काम करें। तो उस वक्त आप ज़रूरी नहीं समझते कि भाई उसको हमारी बैलेंस शीट दिखाई दे। जैसे आप एक ओनर हो कंपनी के या आप मेन अकाउंटेंट हो और आप चाहते हैं कि आपने जितने भी जूनियर अकाउंटेंट अपॉइंट किए उनको आपकी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, इन चीज़ों को नहीं दिखाना है क्योंकि वो न्यूली अपॉइंट किए हैं हमने उन एम्प्लॉयज़ को। आप इतना ट्रस्ट नहीं करते उनके ऊपर। तो ऐसे समय में आपको आपकी कंपनी में उनको वाउचर एंट्री के लिए अपॉइंट करना है, डेटा एंट्री के लिए अपॉइंट करना है। वाउचर एंट्री करना बेसिकली डेटा एंट्री की तरह ही काम होता है। तो हमें उसके लिए अपॉइंट करना है उन्हें। तो कैसे करेंगे? इसीलिए टैली ने सिक्योरिटी कंट्रोल ये एक फीचर्स बनाया है। बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है गाइज ये। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो हम एक कंपनी बना लेते हैं। हमारे पास कंपनी की मतलब क्या बोलते हैं ना, जितनी चाहिए उतनी कंपनी हम बना सकते हैं क्योंकि हम ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, कमियाँ नहीं है कंपनी की, राइट। तो यहाँ पे मैंने कंपनी इंफॉर्मेशन ऑप्शन ले लिया है जो कि कंपनी बनाने के लिए आता है। वो कैसे लाना है अभी पुराने पार्ट्स में मैंने अच्छे से समझाया आपको। कंपनी इन्फो में क्रिएट कंपनी ऑप्शन मिल रहा है जिसके ऊपर मैं एंटर करूँगा तो कंपनी क्रिएशन की विंडो आ जाती है। एज यूजुअल यू नो दैट हाउ टू क्रिएट द कंपनी, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का नाम दे देना है जिसका नाम हम रख रहे हैं अभी। अलग अलग कंपनीज़ यहाँ पे ले रहे हैं। अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड ऑफकोर्स मैं यहाँ पे घट के ऊपर लिख रहा हूँ इंडिया ले रहा हूँ, महाराष्ट्र ले रहा हूँ। ये लाइक एज इट इज़ में फिलअप कर रहा हूँ। ये सारी डिटेल्स मुझे नहीं देखनी, मुझे देखना है इस बार हमें देखना है सिक्योरिटी कंट्रोल, राइट। सिक्योरिटी कंट्रोल में यूज सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़ करना है कि नहीं, क्योंकि टैली हॉल्ट पासवर्ड हमने पहले ही सीखा है तो उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। हम दोनों भी पासवर्ड एक साथ दे सकते हैं। टैली हॉल्ट पासवर्ड मेन टैली के अंदर जाने के लिए पासवर्ड होगा और सिक्योरिटी कंट्रोल हर एक यूज़र का पासवर्ड होगा। अलग अलग यूज़र जितने भी अपॉइंट करेंगे। एग्जांपल ले लो ना, एक ऑफिस है एग्जांपल, तो ऑफिस का मेन गेट का जो ताला होता है उसे हम हॉल्ट बोल सकते हैं, मेन पासवर्ड, जहाँ पे ऑफिस के अंदर के सभी कैबिन्स का रास्ता खुल जाएगा। तो वो मेन गेट खोलने के बाद आप अंदर आओगे तो अंदर हर एक कैबिन के लिए अपना अपना लॉक है और उस लॉक कैबिन के अंदर उसकी रखी गई फाइल, कैबिन के अंदर जो कैबिन के अंदर बैठने वाला एम्प्लॉय उसके पास उसकी चाबी दी रहेगी। तो वैसे ही ये सिक्योरिटी कंट्रोल काम कर रहा है। टैली हॉल्ट मतलब मेन ऑफिस का लॉक और सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब वो कैबिन की कीज़, हर एक कैबिन को अपना एम्प्लॉय जाके वो खोलेगा और जाके बैठेगा। लेकिन इसमें एडमिन कैबिन जो होता है वो हम किसी को नहीं देंगे। सो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या होगा, सबसे पहले यस करेंगे हम। देखिए यहाँ पे आएगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एडमिन कैबिन यहाँ पे सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा। एडमिन कैबिन, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी हमें एडमिन का पासवर्ड यहाँ पे तैयार करना है। बाद में डेटा एंट्री वगैरह होगा। तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटी कंट्रोल में एडमिन पासवर्ड तैयार करना है। तो मैं इसको एडमिन ही नाम देता हूँ, स्मॉल में लिख देता हूँ सारा। एडमिन पासवर्ड मैंने दे दिया। यहाँ पे इस बार पासवर्ड मैं 111 दे रहा हूँ। देखिए एडमिन का पासवर्ड मैं ये दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। 111 रिपीट मैंने किया, तो आप कुछ भी पासवर्ड दे दो, स्ट्रॉन्ग दे दो। फिलहाल वीक आ रहा है क्योंकि हमने सिंपल पासवर्ड दे दिया है याद रखने के लिए। वार्निंग आ रहा है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप पासवर्ड भूलते हो तो आपका डेटा इनएक्सेसिबल होने के चांसेस है, इसलिए पासवर्ड भूलना नहीं है, राइट गाइज। तो ये एक मैंने आपको पहले बताया कि टैली के अंदर ये दिया नहीं कि फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन है आपके लिए, बट एडमिन का पासवर्ड आपको सबको नहीं भूलना है। ट्रायल वर्जन यानी एजुकेशन मोड में तो ये नहीं दिख रहा है कहीं पे, लेकिन पेड वर्जन में शायद उसका एड ऑन्स रहेगा कि पासवर्ड भूलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, टैली कंपनी को कांटेक्ट कैसे करना है, पासवर्ड वो कैसे क्रैक करके देंगे आपको, वो सारी चीज़ें रहेगी। यूज टैली ऑडिट फीचर्स, ये ऑडिट फीचर्स हमें फिलहाल नहीं चाहिए, फिलहाल सिक्योरिटी कंट्रोल ही यूज़ करना है। आगे देखेंगे ये ऑडिट फीचर्स के बारे में। और डिसअलाउ ओपनिंग द एजुकेशनल मोड, एजुकेशनल मोड में ओपन करना अलाउ करना है क्या इसे, येस और नो। आप इसे यस नहीं कर सकते क्योंकि ऑफकोर्स हम एजुकेशनल मोड ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे बंद नहीं कर सकते, बराबर ना। तो अगर एजुकेशनल मोड बंद हो जाए, यस करेंगे तो अब एजुकेशनल मोड बंद हो जाएगा, नो करेंगे तो एजुकेशनल मोड चालू रहेगा। तो आपको इसे हमें नहीं करना है। जब आप लाइसेंस वर्जन करोगे तो लाइसेंस वर्जन में काम करते समय आप इसे यस करो, एजुकेशनल मोड में यहाँ पे ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एंटर करते जाओ, बाकी की तो एज इट इज़ रहेगी और एक्सेप्ट करो। एडमिन पासवर्ड बन गया है। सबसे पहले आएगा सिक्योरिटी कंट्रोल में एडमिन पासवर्ड, जो भी नाम देना है उसका नाम दे सकते हैं आप। एडमिन की जगह अपना जो भी अकाउंट आपका खुद का नाम दे सकते हैं आप।
अब सीनियर अकाउंट हो कंपनी में तो आप कुछ या ओनर का नाम दे सकते हैं। और उसके पहले लॉगिन करने के पहले अजय प्राइवेट ये पूछेगा कि भाई आपका एडमिन नाम एडमिन है तो जो भी है उसका पासवर्ड दे दो तो आप लॉगिन कर पाओगे। अगर आपने गलत पासवर्ड दिया तो आपको से आगे नहीं भरने वाला। सो मैंने पासवर्ड करेक्ट दे दिया, एंटर कर रहा हूँ। अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, ये एडमिन है, इसके अंदर गेटवे ऑफ टैली में आपको मास्टर्स मिल रहा है, ट्रांजेक्शन्स मिल रहा है, यूटिलिटीज़ मिल रही है, ऑडिट मिल रहा है, रिपोर्ट्स मिल रहा है। रिपोर्ट्स में आपको बैलेंस शीट देखने मिल रहा है, देखिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। आप यहाँ पे जाकर बैलेंस शीट वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि आप मेन अकाउंटेंट हो, एडमिन हो आपको इस कंपनी के, तो आपको सारी चीज़ें अलाउ रहेगी, लेजर बनाना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर रखना जिसको बस वाउचर एंट्री करना है, वाउचर एंट्री क्या होती है हम आपको आगे सीखने वाले हैं, लेकिन वो खाली वाउचर एंट्री करे, आपके टैली का बैलेंस शीट उसे नज़र ना आ जाए, उसको प्रॉफिट एंड लॉस नज़र ना आ जाए, उसको स्टॉक समरी ना दिखाई दे, मतलब आपको उसको कुछ रेस्ट्रिक्ट करना है, वो बस आए उतना ही काम करे और चले जाए, उसको आपकी कंपनी से ज़्यादा इंटरफेयर मतलब करने देना नहीं होगा। ओके, तो वो जूनियर अकाउंटेंट हो सकता है, इसके लिए हमें ये करना है। तो ऐसा सिक्योरिटी कंट्रोल में से कैसे करेंगे अभी, तो अल्ट F3 कीजिएगा। अल्ट F3 देखिए, कंपनी इन्फो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, और अगर आप अल्ट F3 करते हो तो आप आओगे यहाँ पे कंपनी इन्फो के अंदर। कंपनी इन्फो के अंदर आने के बाद देखिए आपको सिक्योरिटी कंट्रोल एक ऑप्शन मिल रहा है, जो कि मैंने हाईलाइट कर लिया, आपको दिखाई दे रहा है अभी। सो सिक्योरिटी कंट्रोल में जब मैं एंटर करता हूँ आपको मिलेगा यहाँ पे फिर से कुछ ऑप्शंस, यहाँ पे मिल रहे कुछ ऑप्शंस, सिक्योरिटी एंड यूज़र एक्सेस, यूज़र्स एंड पासवर्ड्स, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, पासवर्ड पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताने जाएंगे। तो फिलहाल तो हम करेंगे यूज़र्स एंड पासवर्ड फिलहाल। ओके, अब मैं सिक्योरिटी कंट्रोल के ऊपर अलग आगे चलकर वीडियो बनाऊंगा जब टैली के फीचर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिलहाल आपको बस नॉलेज के लिए मैं एक पासवर्ड तैयार करके दिखा रहा हूं, और मैं आगे बताऊंगा कि इसके अंदर कुछ चीज़ें अलाउ और डिसअलाउ कैसे करते किसी यूज़र को, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट यूज़र जो टैली ने दिए वही यूज़ करेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल पे एक डिटेल चैप्टर और एक बनेगा जब हम टैली बहुत कुछ सीख लेंगे, बहुत सारे टैली के फीचर्स हमें आते हैं। सो यूज़र्स एंड पासवर्ड जाते हैं। यहाँ पे कुछ यूज़र्स टैली ने पहले से बना के दिए, हम अपना भी यूज़र्स तैयार कर सकते हैं, जो कि हम सिक्योरिटी कंट्रोल के बड़े वाले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसमें आप डेटा एंट्री के लिए रखना चाहते हो या ओनर के लिए, आपको ओनर रखोगे तो एडमिन के बराबर ही आएगा, सब ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन मैं ओनर नहीं रखना चाहता हूँ, मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर रखना चाहता हूँ एक, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एडमिन अकाउंट है, लॉगिन है, ओनर अकाउंट और एक क्रिएट नहीं करना है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब जब मैं यहाँ पे पहले सिक्योरिटी लिस्ट में से डेटा एंट्री ऑपरेटर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए क्या अलाउ होना चाहिए, क्या डिसअलाउ रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले से तय हो गई है। और वो कहाँ पे तय है वो तो बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, किसको क्या अलाउ करना है नहीं, वो सारी चीज़ें है। वो डिटेल सिक्योरिटी कंट्रोल बहुत लंबा चैप्टर है, वो कवर करेंगे टैली के फीचर्स में। फिलहाल तो अभी मैंने एक ऑपरेटर रखा है जिसका नाम है गणेश। सपोज गणेश ले लेते हैं, गणेश को पासवर्ड दे दिया मैंने 222 ओके। और यहाँ पे अलाउ ब्राउज़र एक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें नो ऐसे रहने दो, और इसे एंड ऑफ लिस्ट करो, एंड ऑफ लिस्ट पे एंटर करो। दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्टेड है, बिकॉज हमें और यूज़र तैयार करने नहीं है। अगर आपको और यूज़र तैयार करने तो और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर आप यहाँ पे रख सकते हैं, जितनी चाहिए उतने ऑपरेटर यहाँ पे बना सकते हैं। अब गणेश जब अपने टैली में लॉगिन करेगा तो गणेश को ये पासवर्ड देना है, कौन सा, गणेश 222। उसको एडमिन 111 नहीं देना है, वो हमारे पास रहेगा। और इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। ये एक नया अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एक नया यूज़र एंड पासवर्ड्स अप्लाई हो चुका है। एस्केप कीजिए, टैली को यहाँ पे शट करना है इस कंपनी को। अजय प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी ओपन है जो कि आपको दिखाई दे रही है, और इस कंपनी को यहाँ से हम कर रहे हैं अभी बंद, शट। अब ये ओपन थी एडमिन में, एडमिन लॉगिन में। अब मैं सिलेक्ट कंपनी में जा रहा हूँ। देखिए सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन है आपके पास, हर एक ऑप्शन को मैं जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि आप ये मोबाइल में भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं, तो मोबाइल में ये चीज़ें छोटी दिखाई देगी, इसलिए मैं हर एक पोर्शन को आपको यहाँ पे जूम करके बता रहा हूँ। ऑफकोर्स हमने इसमें टैली होल्ड पासवर्ड नहीं दिया है, तो टैली होल्ड पासवर्ड जो मेन पासवर्ड रहता है 123 वाला, जो मैंने मतलब पहले दिखाया था ना आपको इस पार्ट में, तो उसको स्टार नहीं आएगा, कंपनी का नाम दिखाई देगा। हमने सिक्योरिटी कंट्रोल दिया है तो भी कंपनी लॉगिन तो एक्सेस नहीं होनी, कंपनी का नाम दिखाई देगा यहाँ पे, नो इश्यूज़, क्योंकि होल्ड पासवर्ड नहीं है। लेकिन एंटर करते आपको पहले पूछेगा कि नेम ऑफ यूज़र, भाई आप कौन सा यूज़र हो, आप एडमिन हो तो एडमिन का पासवर्ड दे दो, एडमिन नहीं हो तो आप कौन हो, आप सपोज डेटा एंट्री ऑपरेटर तो उसका पासवर्ड दो। तो फिलहाल अगर ये दूसरे कंप्यूटर से डेटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेस कर सकता है, मतलब
अपने नेटवर्क में कंप्यूटर रखा है और डेटा एंट्री ऑपरेटर अभी एक्सेस कर रहा है इस कंपनी को, तो एक्सेस कर सकता है। नेटवर्क में टैली कैसे यूज़ किया जाता है इसका भी ट्यूटोरियल है टैली फीचर्स में, स्पेशली मैं सब कवर करने वाला हूँ कि हम 10 कंप्यूटर में टैली कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक ही कंपनी कैसे अलग अलग ऑपरेटर ऑपरेट कर सकता है नेटवर्क में। बहुत आसान है, उसके लिए कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक आपको समझने हो। फिलहाल तो ये समझो, नेम ऑफ यूज़र क्या है, गणेश। पासवर्ड क्या है इसका, 222। यहाँ पे एडमिन 123 भी चलेगा, 111 भी चलेगा एडमिन का पासवर्ड, लेकिन हम अभी गणेश यूज़र लॉगिन करके दिखा रहा हूँ कि मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या होगा। हम ये यूज़र लॉगिन करके देखेंगे। अजय प्राइवेट लिमिटेड लॉगिन हो चुका है। जब आप अजय प्राइवेट में आएंगे तो यहाँ पे आपको शट ही ऑप्शन मिल रहा है, अल्ट्रा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, चेंज टैली हॉल्ट नहीं मिल रहा है। कंपनी इंफो के अंदर दिखाई दे रहा है। कंपनी इंफो से ही पता चल रहा है आपको कि कुछ ऑप्शन यहाँ से गायब है, जो कि अल्ट्रा ऑप्शन रहता है कंपनी में, वो नहीं है, क्योंकि ये यूज़र को अल्टर विल्टर अलाउड नहीं है। ये यूज़र है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है। अब मैं इसे एस्केप करता हूँ कंपनी इंफो में से। अगर मैं एस्केप बटन प्रेस करूँगा तो मैं जाऊँगा कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली, ऊपर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, गेटवे ऑफ टैली में चला जाऊँगा। तो मैं कीबोर्ड पे एस्केप की दबा रहा हूँ। देखिए गेटवे ऑफ टैली में हम आ चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली में आपको कुछ अलग नहीं लग रहा है। पहले गेटवे ऑफ टैली जो मैंने दिखाई थी, जो पहले गेटवे ऑफ टैली दिखाया था उसमें था बहुत कुछ, जैसे मास्टर्स भी था, राइट। वो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजेक्शंस आ रहा है, मास्टर सही नहीं, लेजर क्रिएशन नहीं, ग्रुप क्रिएशन नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे अकाउंट इंफो नहीं, इन्वेंट्री इंफो नहीं है। यहाँ पे बैलेंस रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं, डायरेक्ट डिस्प्ले है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिसेबल हो चुकी है, मैंने हाइड कर दी है, मतलब हाइड हो चुकी है ऑटोमेटिक, बिकॉज ये है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर को हमारी कंपनी में जितनी चीज़ें अलाउड है उतनी ही वो कर सकता है। और वो कैसे अलाउ और डिसअलाउ करना है, मतलब उसको बैलेंस शीट भी दिखा सकते हैं अगर दिखाना है तो उसके सेटिंग में से। वो आगे चलकर हम सिक्योरिटी कंट्रोल की डिटेल चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल तो मुझे ये बताना था कि टैली के अंदर हम मल्टी यूज़र्स तैयार कर सकते हैं, और वो कैसे तैयार करना है सिक्योरिटी कंट्रोल की जरिए, वो आपको डेफिनेटली समझा होगा इस पार्ट के अंदर। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय बाय गाइड्स।